नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से आई बड़ी खबर के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कमलनाथ से फिर सवाल पूछे हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ से उन्होंने 2 सवाल पूछे हैं। पीएम सम्मान निधि में जब पीएम पैसा दे रहे थे तब कमलनाथ से केंद्र सरकार किसानों के नाम मांग रही थी। आधे अधूरे नाम दिए गए, बताइए नाम क्यों नहीं दिए गए? अगर समय से नाम भेज देते तो आपका क्या बिगड़ जाता? ये सवाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सीएम कमलनाथ से किया है। कमलनाथ ने किसानों से फसल खरीदी का भुगतान 3 दिन में करने का वादा किया था। कमलनाथ ने भुगतान तो छोड़ो, किसानों की फसल तक नहीं खरीदी। कांग्रेस झूठे वादे करती है, कमलनाथ जी झूठ बोलते हैं। यह आरोप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगाया है पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर। जी से पहला सवाल यही पूछ रहा हूं। मैं तो आज किसानों के खाते में पैसे डालूंगा विदिशा से, लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जब प्रधानमंत्री जी पैसा दे रहे थे तब कमलनाथ जी आपने सारे किसानों के नाम वो मांगते रहे कि जो पात्र किसान है उनकी सूची भेज दो। आप लटकाते रहे। आपका क्या बिगड़ता था अगर किसानों के खाते में प्रधानमंत्री जी का 6,000 रुपया आता? सूची अपूर्ण दी नहीं, आते ही हमने उस सूची को परफेक्ट किया और 80 लाख किसान इस योजना में जुड़ गए। तो कमलनाथ जी ये बताओ कि नाम जोड़े क्यों नहीं थे? अब ये तो ऐसा काम था कि हींग लगे ना फिटकरी, लेकिन आपको तकलीफ क्या थी? दिक्कत यह है कि वो जवाब नहीं देते, इधर उधर घुमाते रहते हैं। आज एक सवाल और पूछ रहा हूं मैं। आपने कहा था किसानों को उनकी उपज का भुगतान 3 दिन के अंदर जिस तरह किसान चाहेगा कर दिया जाएगा। कमलनाथ जी भुगतान करना तो दूर, मुझे वो दिन याद है जब किसान मुझे ले जाते थे मंडियों में कि ये हमारी धान रखी हुई इतने दिनों से उठा ही नहीं रहे, उग गई। कई बार पानी गिर गया तो बोरियों में उग जाती थी। तो 3 दिन के अंदर भुगतान का तो छोड़ो, आपने तो खरीदी तक पूरी नहीं की। और इसलिए दोनों सवालों का, और मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि ये झूठ बोलते हैं कमलनाथ। कांग्रेस झूठे वादे करती है ताकि सनद रहे कि ये जो कहते हैं वो नहीं करते। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीसीसी चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ पर हमला बोला है और सवाल दागा है। सवाल में पूछा है कि आखिर जब पीएम सम्मान निधि में नाम मांगे गए थे तब केंद्र को ये नाम क्यों नहीं दिए? न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। शैलेंद्र, सवालों की सियासत बरकरार है और एक के बाद एक लगातार मुख्यमंत्री सवाल भी पूछ रहे हैं, लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि ये सवाल ज्यादातर किसानों पर केंद्रित हैं। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि केंद्र बिंदु में जो है वो किसान है, क्योंकि पहले दिन से जब सवाल शुरू हुए तो कहीं ना कहीं किसान की संबंधित जो योजनाएं हैं, कर्ज माफी से जो सवाल शुरू हुए थे, आज वह किसान सम्मान निधि तक आ पहुंचे हैं। और जब भी जवाब भी आता है तो जवाब में भी कहीं ना कहीं किसानों को केंद्र बिंदु में रखकर ही जवाब जो है वो कमलनाथ की तरफ से दिया जाता है। हालांकि उसको जवाब नहीं कह सकते, बल्कि जवाब की जगह वो एक पलट का सवाल होता है, वो सवाल पलट कर पूछते हैं। आज भी जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से जब 2 सवाल पूछे। पहला सवाल तो उनका ये था कि जिस तरीके से किसान सम्मान निधि की जब केंद्र सरकार ने घोषणा की थी तो मध्य प्रदेश सरकार से नाम मांगे थे, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार वो नाम तक उपलब्ध नहीं करा पाई थी और जो सूची दी भी गई थी वह आधी अधूरी थी। तो कहीं ना कहीं कमलनाथ ने की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसानों के साथ छल करने का काम किया है। वो लगातार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस झूठे वादे करती है और कमलनाथ जी लगातार झूठ बोलते हैं। वो जो सवाल करते हैं उसका जवाब नहीं देते हैं, बल्कि इधर उधर की बात करते हैं। और आज भी जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो 2 सवाल किए उसके पलटवार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी 2 सवाल मुख्यमंत्री से कर दिए और कहा है कि जिस तरीके से किसान सम्मान निधि को लेकर कुछ किसानों के पास नोटिस पहुंचा है। शैलेंद्र रहिएगा हमारे साथ। अजय सिंह यादव जी कांग्रेस से जुड़े हैं, रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ रहे हैं। अजय सिंह यादव जी,
सवाल पूछा गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि उस सवालों का उत्तर नहीं मिलता है कांग्रेस की ओर से जो सवाल पूछे जाते हैं, और ये सवाल भी किसानों से जुड़ा है। वाजिब भी सवाल है कि अगर भाई केंद्र ने नाम मांगे थे तो दिए क्यों नहीं गए? देखिए प्रशांत जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास केवल और केवल झूठ बोलने का और भ्रम फैलाने का काम रह गया है। मध्य प्रदेश सरकार से जब भी नाम मांगे गए, सरकार द्वारा सूची उपलब्ध करवाई गई थी, और कई राज्य जहां भाजपा की सरकारें हैं उनसे पहले मध्य प्रदेश द्वारा नाम भेज दिए गए थे किसानों के। ये केवल भाजपा के नेताओं द्वारा झूठ फैलाया जाता है, और अगर नहीं है तो शिवराज सिंह चौहान जी कोई दस्तावेज लेकर क्यों नहीं आते हैं कि देश के कौन कौन से राज्यों में नाम नहीं भेजे गए थे, उनमें मध्य प्रदेश था या नहीं था। ये केवल और केवल झूठ की राजनीति कर रहे हैं। कमलनाथ जी की सरकार ने किसानों को प्राथमिकता के आधार पर राहत दी, क्योंकि भाजपा केवल और केवल सम्मान निधि के नाम पर राजनीति करती है। लाखों किसान ऐसे हैं जिनके खातों में पैसा भेजा और बाद में पैसा वापसी के लिए बैंकों के पास लेटर भेज दिए गए। तो भाजपा केवल किसानों के नाम पर झूठ बोल रही है, और ये शिवराज जी का एक और झूठ है। अगली बार दस्तावेज लेकर आए जिसमें कोई ऐसा प्रमाण हो कि कमलनाथ जी की सरकार ने नाम नहीं भेजे थे। जी चलिए, बड़ी बात आपने कही है। रजनीश अग्रवाल जी, दो बातें। एक तो ये कह रहे हैं कि भाई किसान सम्मान निधि में आप पहले पैसे भेज देते हैं, फिर वापस भी मंगा लेते हैं पैसे। दूसरा ये कि जो सवाल पर सवाल भी आ रहे हैं उनका भी तो जवाब बीजेपी की ओर से आना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो जनता को लगातार जवाब देती हुई, और अब विकास यात्रा में हम अपनी योजनाओं के हितग्राहियों से और जनता को जवाब देने सीधे पहुंच रहे हैं। ठीक है, 5 तारीख से 25 फरवरी के बीच होगी, और जनता के बीच में हमारे जनप्रतिनिधि होंगे, भाजपा के कार्यकर्ता होंगे, सरकार के नुमाइंदे होंगे। रही बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा पूछे गए सवाल की, तो ये एक्सपोज कर रहे हैं कांग्रेस की सोच को, इनकी प्रवृत्ति को, और उनको ठगने की और धोखा देने की जो आदत पड़ी है किसानों को, उसको लेकर। किसान सम्मान निधि का पैसा दे रही थी मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार, खातों में डालने थे उनको, सीधे नाम पूछे थे, यहाँ से इन्होंने नाम नहीं दिए। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने नाम नहीं भेजे। आप अपनी आर्काइव में भी देखिए, डॉक्यूमेंट्स में भी देखिए, तमाम जगह देखिए, इन्होंने वो भी नाम नहीं दिए। इन्होंने मुख्यमंत्री बाद में शिवराज सिंह चौहान जी बने, उन्होंने 6,000 में 4,000 मिलाकर 10,000 रुपया लघु एवं सीमांत किसानों को देने का काम किया, जिनकी उतनी उपज भी नहीं होती। कांग्रेस के कई जो जिस प्रकार की ये बात कर रहे हैं, ये कह रहे डॉक्यूमेंट लाओ, फलाना लाओ, जनता की भी जनता के सामने आपके चैनल के माध्यम से ठीक है, ठीक है, सवाल जरूर उठ रहे हैं और सवालों का जवाब भी मिलना चाहिए। हालांकि दोनों तरफ से सवाल पूछे जरूर जा रहे हैं, आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल शुक्रिया अजय जी आपसे बात करने के लिए। धन्यवाद रजनीश जी आपका भी न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे, शैलेंद्र आपका भी शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और भोपाल से एक और बड़ी खबर है। प्रदेश के किसानों को सीएम शिवराज की बड़ी सौगात, किसानों के खातों में सीएम किसान कल्याण की राशि भेजी जाएगी। 73 लाख किसानों के खाते में 2 किस्तों में यह भुगतान किया जाएगा। किसानों को 4,000 रुपए की राशि मिलेगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, प्रदेश के किसानों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। किसानों के खातों में सीएम किसान कल्याण निधि की राशि भेजी जानी है, और इससे जो लाभान्वित होने वाले किसान हैं, करीब 73 लाख किसान सीधे लाभान्वित होंगे। खाते में 2 किस्तों में भुगतान किया जाएगा किसानों के। किसानों को बताया जा रहा है कि कुल 4,000 रुपए की राशि उनके खातों में ट्रांसफर की जाएगी। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत एक संभाग में हम पहले राशि डाल चुके हैं। आज 73 लाख किसानों के खाते में ये 2-2 हजार रुपए की राशि विदिशा से डाली जाएगी। तो 2-2 हजार रुपए की राशि खातों में 2 हिस्सों में यानी कि 2 टुकड़ों में डाली जाएगी। कुल 4,000 रुपए एक किसान के खाते में आएंगे, और 73 लाख से ज्यादा किसान सीधे तौर पर इससे लाभान्वित होने जा रहे हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। एक और बड़ी खबर भोपाल से है। एनसीसी के प्रतिभागी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सम्मान किया है। सीएम ने छात्र छात्राओं का सम्मान किया। दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में ये सभी एनसीसी के छात्र छात्राएं शामिल हुए थे, जो मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। तो एनसीसी के प्रतिभागी छात्र छात्राओं का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सम्मान किया है। दरअसल
गणतंत्र दिवस समारोह में ये सभी जो छात्र छात्राएं हैं रिपब्लिक डे परेड में शामिल हुए थे और उनका आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सम्मान किया। छत्तीसगढ़ के रिसाले के कैडेट्स ने कमाल किया, थल में, जल में, नभ में, तीनों में अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज किया। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, मतलब कहीं ना कहीं हम रहे हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी हमने देखा हमारी एनसीसी कैडेट्स कुमारी खुशी महावर ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट प्रथम पोजीशन पर आई है। वैसे आईसी और इसका ने भी अपना मान बढ़ाया है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की गिनती हम करते हैं। ओवरऑल अगर देखें तो आप सबका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा है। मैं सबको बधाइयां देता हूं, सबको शुभकामनाएं देता हूं। और बड़ी खबर ग्वालियर से है, जहां ऐतिहासिक किले पर जमकर मारपीट हुई है। ग्वालियर के इस किले में लड़के और लड़की में भिड़ंत हो गई, दोनों में जमकर मारपीट हुई है। जमकर लात घूसे भी चले हैं, साथ ही लड़के लड़की ने दोनों की मारपीट बंद कराई है। लक्ष्मण तलैया इलाके का ये मामला बताया जा रहा है और मारपीट करने वाला लड़का, ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, किले पर मौजूद सैलानियों ने घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। 31 जनवरी दोपहर 2 बजे ये घटना घटी थी। सुशील कौशिक, न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए और जानकारी के साथ। सुशील, ये मारपीट किले में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं, देशी विदेशी सैलानी भी पहुंचते हैं, वहीं पर इस तरह की घटना हो जाना चिंता का सबब है। सुरक्षा व्यवस्था वहां पर नहीं थी क्या? और जानकारी इन युवक युवतियों से जुड़ी हुई। देखिए प्रशांत, ये 2 दिन पहले का वाकया बताया जा रहा है। ग्वालियर के ऐतिहासिक किले का पूरा एक घटनाक्रम था। दरअसल यहाँ 2 कपल एक साथ आए थे, एक लड़के एक लड़की था और उसके साथ एक और साथी लड़के लड़की थे। इसी दौरान एक लड़के लड़की के बीच में ये पूरा विवाद हुआ, जिसमें पहले लड़के ने लड़की के साथ मारपीट की, फिर लड़की ने भी लड़के के साथ मारपीट की और इसी दौरान उनके साथ आए जो दूसरे लड़के लड़की थे उन्होंने बीच बचाव करके इनको छुड़ाया। करीब 20 से 25 मिनट ये मारपीट का सिलसिला चलता रहा। लगभग आधे घंटे तक पूरा ये हंगामा किले पर चलता रहा, लेकिन उस दौरान घटनाक्रम के दौरान कोई पुलिसकर्मी वहां मौजूद नहीं था। हालांकि इस मामले में लड़की या लड़की की तरफ से किसी तरह की थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई, लेकिन वहां जो सैलानी मौजूद थे उन्होंने इस पूरी घटना का वीडियो बनाया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लेकिन इस वीडियो के बाद कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि अगर पर्यटक स्थलों पर हालात ये है जहां सुरक्षा व्यवस्था होना चाहिए, वहां इस तरह की घटना होती तो सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल चिंता का सबब भी है। शुक्रिया सुशील जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर नर्मदापुरम से है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। माखन नगर की यह घटना है। गुरुवार की घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तो ये तस्वीरें देखिए आप, हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं। महिला की मौत हो गई इस हादसे में। और सतना से बड़ी खबर, तेज रफ्तार ट्रक का कहर देखने को मिला है। सतना में 2 बाइक सवारों को ट्रक ने कुचल दिया। 3 लोगों की जान चली गई है, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। ट्रक की चपेट में 2 बाइक आ गई थीं और हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर वहां से फरार हो गया। मृतकों की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। चित्रकूट मार्ग पर बताया जा रहा है कि हादसा पेश आया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये मामला है। आगे बढ़ेंगे भोपाल से अहम खबर, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर मानहानि का मामला। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह आज भोपाल जिला कोर्ट में पेश हो सकते हैं। कोर्ट के निर्देश पर आज दिग्विजय सिंह को पेश होना था। कोर्ट ने दिग्विजय सिंह को आज पेश होने के लिए कहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मुकदमा दर्ज कराया है दिग्विजय सिंह के खिलाफ। दिग्विजय सिंह ने 4 जुलाई 2014 को मीडिया के सामने वीडी शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए थे। पिछले साल 5 दिसंबर को दिग्विजय सिंह पर केस दर्ज हुआ था। न्यूज 18 संवाददाता जितेंद्र शर्मा भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, दिग्विजय सिंह को आज कोर्ट में पेश होना है, क्या जानकारी, पहुंच रहे हैं क्या कोर्ट?
बिल्कुल प्रशांत, अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आज भोपाल जरूर आ रहे हैं, मगर क्या वो कोर्ट में पेश हो पाते हैं या नहीं, ये इस पर संशय बना हुआ है। हालांकि बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन पर मानहानि का उन्होंने जो मानहानि का मामला लगाया था साल 2014 का ये पूरा वाकया है। उसके बाद पिछले साल दिसंबर में मामला दर्ज किया गया था पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के ऊपर। हालांकि उन्हें अब कोर्ट ने पेश होने के लिए निर्देश दिए थे। अब देखने वाली बात है, दिग्विजय सिंह आज भोपाल आ रहे हैं एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने, क्या वो कोर्ट पहुंच पाते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र जानकारी के लिए। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। जबलपुर से बड़ी खबर है, जहां पान मसाला कारोबारी पर जुर्माना लगाया गया है। जीएसटी चोरी करने पर 1,34,00,000 का जुर्माना पान मसाला कारोबारी पर लगा है। सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और उपकर के रूप में उस पर जुर्माना लगा है। स्टेट जीएसटी विभाग 27 जनवरी से कार्रवाई कर रहा था। और अब देखिए 25 सेकंड 25 खबर।